हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3.85 × 10⁸ मीटर है। दोनों के बीच किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र शून्य होगा? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो है 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम। और बोला जा रहा है कि इस स्थान पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है या कोई सा भी ग्रह है, उसको एक ठोस गोले की भांति हम मान सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। तो बात करते हैं इसके केंद्र से r दूरी पर, जो कि एक ऐसा बिंदु है जो गोले से बाहर है। मान लीजिए उसकी दूरी r है केंद्र से। तो r दूरी पर जो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा वो केंद्र की तरफ होगा, उसको g से प्रदर्शित कर देते हैं। और जो यहाँ पे विभव होगा उसको v से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पे g का मान लिखा जाएगा g बराबर gm भागे r के वर्ग के बराबर। वहीं v का मान लिखा जाएगा यहाँ पे ऋण gm भागे r के वर्ग के r के बराबर। और ऐसा इतनी आसानी से हम इसलिए लिख पाए क्योंकि जो गोला होता है अपने बाहर के किसी बिंदु के लिए वो बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करता है, और जो बिंदु द्रव्यमान होगा वो उस गोले के केंद्र पे होना चाहिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं हम पृथ्वी और चंद्रमा की। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे, इसका त्रिज्या मान लेते हैं इसका आर है, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं एम है। और इससे मान लीजिए कि कुछ दूरी पर चंद्रमा है हमारा। तो ये मान लीजिए चंद्रमा है जिसका केंद्र ये रहा। चंद्रमा का द्रव्यमान मान लेते हैं एम है, और त्रिज्या मान लेते हैं आर एम है। पृथ्वी के केंद्र को C1 बोल देते हैं, चंद्रमा के केंद्र को C2 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो C1 C2 है अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वो दी गई है हमें। कितनी है वो है 3.85 × 10⁸ मीटर। 3.85 × 10⁸ मीटर के बराबर। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कहीं पे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इस बिंदु पे जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होगा वो इस दिशा में होगा, उसको हम gm बोल देते हैं। और जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा वो इस दिशा में होगा, जिसको हम ge बोल देते हैं। और इस बिंदु पर जो gm है अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। यहाँ पे अगर हम gm का मान लिखना चाहें तो वो हो जाएगा g भागे C1 C2 ऋण r का वर्ग। ये बराबर लिखा जाएगा GE जो कि है GME भागे r के वर्ग के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा ME भागे M, ये बराबर आएगा r भागे C1 C2 का मान रख देते हैं 3.85 × 10⁸ ऋण r, और इसका पूरा वर्ग। यहाँ पे ME पता है हमें, MM पता है, मान रख देते हैं 6 × 10⁻24 भागे 7.36 × 10⁻22, ये बराबर आएगा r भागे 3.85 × 10⁸ ऋण 8 r, और इसकी घात 2। जब इसको हल करते हैं तो इसका मान लगभग मिलता है 600 भागे 7.36, और इधर है हमारा r भागे 3.85 × 10⁸ ऋण r, इसका वर्ग। इसका जो मान है वो लगभग मिलेगा आपको 81 के बराबर। और यहाँ पे जो वर्ग है उसको इधर ला देते हैं, तो यहाँ वर्गमूल में 81, और इधर आ जाएगा r भागे 3.85 × 10⁸ ऋण r। क्योंकि r ऋणात्मक तो होगा नहीं तो इसका मान हो जाएगा 9 के बराबर। और यहाँ से आपको मिलेगा 3.85 × 9 × 10⁸ ऋण 9r बराबर r। तो यहाँ से आपको मिलेगा 10r बराबर 3.85 × 9 × 10⁸, अर्थात r का मान मिलेगा आपको यहाँ पे 34.65 × 10⁷ मीटर में। तो ये हो गया वह दूरी पृथ्वी के केंद्र से जहां पे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में वो शून्य होगा। तो ये तो हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है गुरुत्वीय विभव कितना होगा उस बिंदु पे, अर्थात हमें यहाँ पे इस बिंदु पे गुरुत्वीय विभव निकालना है। मान लेते हैं कि पृथ्वी की वजह से यहाँ पे गुरुत्वीय विभव V1 है और चंद्रमा की वजह से V2 है। तो यहाँ पे कुल गुरुत्वीय विभव जो होगा, जिसको V से लिख देते हैं, वो हो जाएगा V1 धन V2, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो सदिश राशि है, लेकिन जो गुरुत्वीय विभव है वो अदिश राशि है, तो उसको सीधे जोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे V बराबर V1 धन V2
तो इसका मान लिखा जाएगा GME भागे R, ये हो गया पृथ्वी के द्वारा विभव, धन GMM भागे 3.85 गुणे 10⁸ ऋण R, ये हो गया चंद्रमा की वजह से विभव। तो यहाँ पे V का मान मिलेगा आपको, G उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा ME भागे R धन MM भागे 3.85 गुणे 10⁸ ऋण R, मान रख देते हैं। G का मान हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻11, ME 6 गुणे 10⁻24 भागे R 3.5 गुणे 10⁸। यहाँ क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10⁸ मीटर, और यहाँ जोड़ेंगे 7.36 गुणे 10⁻22 भागे 3.85 ऋण 3.5 गुणे 10⁸। इसको जब आप हल करते हैं तो आपको V का मान मिलेगा 12.8 गुणे 10⁵, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति kg। तो ये हो गया प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।